कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न काफी बड़ा दिख रहा है, देख करके घबराइएगा मत, क्योंकि ये काफी इजी है। मैं इसको आपके लिए इजी बना दूंगी। एक निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। मतलब कोई एक निश्चित काम होता है, लेकिन उसमें ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 5 है और सी की 8 है। ठीक है, एक साथ काम करते हुए वे इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए, बी, सी तीनों लोग मिल जाए तो ये उस काम को 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देते हैं, अब क्या हो रहा है, अब ए और बी क्या करेंगे, यदि एक साथ 12 दिन तक काम करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, फिर क्या होगा, फिर जो बचा हुआ काम है, शेष काम जो बचा है वो अकेले सी द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो जो बाकी बचा हुआ कार्य है वो अकेले कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले लिख लेंगे ए, बी, सी। ठीक है, यहाँ पे ए, बी और सी। अब इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या दिया गया है, 3:5:8। ठीक है, तो ये जो ए का कार्य क्षमता क्या है, 3 है, बी का ये है और सी का ये है। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहा है ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 5 कार्य करता है, सी एक दिन में 8 कार्य करता है। अच्छा, तो तीनों जब मिल के कार्य करते हैं, तीनों जब मिल के कार्य करते हैं कितने दिनों में कार्य करते हैं, 15 दिनों कार्य करते हैं। 15 दिन में क्या करते हैं, पूरा कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तीनों मिल करके जब 15 दिनों में क्या करते हैं, पूरा कार्य कर लेते हैं। तो अब देखते हैं 15 दिनों में ये टोटल कितना कार्य करते हैं, क्योंकि 15 दिनों का ही पूरा कार्य माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 दिन में ये क्या कर रहे हैं, पूरा कार्य कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 दिन में इनका कार्य क्या होता है। 15 दिनों का कार्य मिल करके, ठीक है, मिल करके कितना कार्य करते हैं, देखिए देखिए 5 8 कितना हुआ, 13 और 13 3 16 हो गया। 16 इनके क्या हुआ, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 15 दिन तक ये कार्य करते हैं। तो देखते हैं कितना आता है, देखिए 15 छक्का 90 और यहाँ 9, 15 एकम 15 और उस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240। 240 क्या आया, 240 आया, टोटल काम आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, तो टोटल वर्क कितना आया, टोटल वर्क 240 आ गया। अच्छा, अब हमको पता चल गया कि 240 वर्क है टोटल। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक कार्य करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो बाकी बचा कार्य सी करता है। ए और बी कितने दिन कार्य करते हैं, 12 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, 12 दिन कार्य करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, जो ए और बी है, ए और बी है, दोनों लोग 12 दिन तक कितना कार्य करते हैं, 12 दिन तक कितना कार्य करते हैं, 12 गुणे क्या हो जाएगा, 5 + 3। क्यों, क्योंकि एक दिन का कार्य, देखिए 3 गुणे 12 भी करेंगे और 5 गुणे 12 करने से अच्छा है 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 और गुणे 12 कर लेंगे। ठीक है, तो 8। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 96 वर्क हो जाएगा। मतलब ए और बी मिलकर के 12 दिन में 96 वर्क कर लेते हैं। उसके बाद 12 दिन काम करने के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अच्छा, जब 12 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देते हैं तो 96 कार्य करते हैं, 240 में से ये 96 कार्य कर लेते हैं और बाकी जो शेष बचता है वो सी के लिए बचता है। तो सी कितना कार्य करेगा, 10 में 6 गए 4, अब यहाँ पे 13 हुआ, 13 में से 9 गए, कितना होता है 4। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, 144 क्या आ जाएगा, सी के लिए काम करना बाकी है, इतना काम बचा हुआ काम है। ठीक है, इतना बच्चा काम है और सी को करना है। तो सी क्या करेगा, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करेगा ना। तो सी की कार्य क्षमता क्या है, सी जो है 8 कार्य करता है एक दिन में। ठीक है, तो 8 कार्य करता है सी एक दिन में। ठीक है, तो एक कार्य कब करेगा, 1/8 दिन में। ठीक है, उसके बाद 144 कार्य कितने दिन में करेगा, 144/8 दिन में। ठीक है, जब हम इसको काट देते हैं, चलिए
काट देते हैं, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो यहाँ पे 18 दिन में टोटल कार्य सी जो बचा हुआ कार्य है वो क्या करेगा, 18 दिन में कंप्लीट करेगा। तो चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, खाली इतना बड़ा दिख रहा है, देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।